नमस्कार। आप सभी का हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, आप सभी का हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम आपको बता रहे हैं कि संध्या वंदन, जब आप संध्या पूजन करें तो आपको छोटी छोटी चीजें हम आपको बता रहे हैं आप क्या करें जिससे आपकी संध्या पूजा जो है वो बड़ी अच्छी से जाएगी। संध्या के समय तो उतना कुछ खास रहता नहीं है, लेकिन चीजें हम आपको बताएंगे जिससे आपको भी लगेगा कि हाँ ये चीजें बढ़िया है, करनी चाहिए। तो सबसे पहले जब आप संध्या के समय जब आप करें, संध्या वंदन करें, तो माता के सामने चरणों में या जो हमारे देवी देवता रहते हैं उनके सामने जो आपने सुबह में जो आपने फूल चढ़ा रखा है उन पुष्पों को बड़े अच्छे से सावधानी से आप हटा लीजिए, क्योंकि वो पुष्प अगर आप संध्या के समय छोड़ देंगे तो वो पूरी रात फिर रहेगा, फिर वो बासी रहेगा। तो जैसे आप एक तरह से सोच कर देखिए कि जब कोई आम मनुष्य जब रात्रि को सोने जाता है तो वो अपने शरीर पर कुछ खास ज्यादा जो हार माला पहनना ये सब चीजें जो है वो परेशानी जैसा बन जाती है। तो कुछ इसी तरह से होता है। कहा गया है कि जब संध्या वंदन किया जाता है तो संध्या के समय जो है भगवान के सामने जो पुष्प जो पत्र जो रखे होते हैं उनको हटा देना चाहिए और उनको एक तरह से उनको सोने के लिए एक हल्का, मतलब कहने का मतलब उनको आरामदायक हो सोने के लिए, कुछ ऐसा निद्रा, जब प्रभु रात में निद्रा लो तो उनको हल्का महसूस हो। तो कुछ इसी तरह से जब आप संध्या वंदन करें तो पहले आप फूल वगैरह है तो उसको साफ कर दीजिए। दूसरी बात की आप जो है अगर आपके पास शंख है तो माता रानी की पूजा में आप शंख का इस्तेमाल जरूर कीजिए। अगर आपको बजाना आता है तो बजा लीजिए, नहीं बजाना भी आता है तब भी आप माता रानी की पूजा में शंख का इस्तेमाल कीजिए। जब आपकी पूजा पूर्ण हो जाए तो आप इसमें जो है जल भर के रख दीजिए और उस जल का अगले दिन, मान लीजिए आज आपकी पूजा हो गई तो अगले दिन आप उस जल का माता रानी के ऊपर से ऐसे घुमा करके उस जल को माता रानी के ऊपर, कलश के ऊपर, सारी देवी देवताओं के ऊपर, फिर आप अपने ऊपर उस जल का छिड़काव करें। घर में और लोग भी हैं उन सबके ऊपर छिड़काव कीजिए। अब हम दूसरी बात बता रहे हैं। देखिए संध्या के समय जब आप आरती करें तो देखिए आरती की थाल में आप कुछ इस तरह से स्वास्तिक बना दीजिए। हमारा जो है संध्या वंदन पूर्ण हो चुका है, ठीक है। संध्या वंदन हमारा पूर्ण हो चुका है। पूर्ण होने के बाद हम जो है आपके लिए वीडियो बना रहे हैं, क्योंकि पूजा करते समय हम मोबाइल का इस्तेमाल जो है वो नहीं करते हैं, फिर वो सारा ध्यान जो है वो वीडियो पर बनाने पे चल जाता है, पूजा में ध्यान नहीं लग पाता है। तो हम पूरा कर लिए हैं। करने के बाद तो सुबह में हम घी का बाती 3 बाती लगा करके करते हैं और संध्या के समय जो हम हैं वो कपूर से करते हैं। तो ये बूझ चुका है तो आप इस तरह से स्वास्तिक का चिन्ह बना लीजिए। उसके बाद आप इस पे चावल जरूर रखिए, ठीक है। कभी भी डायरेक्ट दीप जो है धरती पे नहीं रखना चाहिए, चावल पे रखिए। और आरती का है तो चावल इसको रखिए, फिर अंदर थाली में चावल पे रखिए, तब वो सही, एक तरह से सही माना गया है, ठीक है। एक तरह से सही विधि में। फिर जब आप रोज जो डेली आप जो हुमाद जलाते हैं, हवन करते हैं, उसको भी आप संध्या के समय हटा दीजिए, क्योंकि यहाँ पे भोजन जो है देवताओं के लिए भोजन की यहाँ व्यवस्था होती है। तो आज उन्होंने यहाँ पे भोजन कर लिया है तो एक तरह से मान लीजिए यहाँ जूठा हो गया, तो यहाँ से चीजें जो है वो हटा दीजिए। फिर जब आप अगली सुबह करेंगे तो यहाँ पे पानी छिड़क करके फिर पूजा कर करके फिर वापस से आपको इसको यहाँ पे हुमाद करना है। और ये देखिए भोग लगाने के, तो आज हमने संध्या के समय हमने साबूदाना बनाया था और नीचे देखिए पंचमेवा है, तो हमने माता रानी को भोग लगाया, ठीक है। घंटी है तो आपको घंटी कभी भी जमीन पे नहीं रखना चाहिए। और जब भी आप पूजा करें, ठीक है, तो जब भी आप पूजा करें तो आप हाथ में सोने या चांदी की जो भी आपके पास रिंग हो आप वो पहन करके ही पूजा कीजिए, वो बहुत ही शुभकारी होता है। तो सोने की है हमने पहन रखी है, ये बहुत टाइट होता है इसलिए हम इसको निकाल देते हैं। जब यूज होता है तो ये करते हैं, फिर हम इसको निकाल देते हैं, ठीक है। और ये किताब वगैरह है तो कभी भी जमीन पे नहीं रखना चाहिए, ना ही आपको गोद में रख करके हाथ में रख करके पढ़ना चाहिए। आपको यहाँ एक ऐसे देखिए लकड़ी का पाटा है, इस पे हमने लाल वस्त्र बिछाया है और इसी पर हमने रखा है। और जब भी आप पढ़ने लगे, जब आप शुरुआत कीजिए तभी आप प्रणाम करिए, और जब आपकी पूजा पूर्ण हो जाए तभी आपको प्रणाम करके आपने ऐसे हाथों से छू करके अपने दोनों मस्तक, आंखों पे और मस्तक पे लगाना चाहिए। अब हम आपको यहाँ पे कुछ चीजें बता रहे हैं, छोटी छोटी चीजें हैं लेकिन बहुत ही काम की चीजें हैं, ठीक है। जब कोई अध्याय पूर्ण होता है, और हिंदी में तो ओम नहीं होता है, लेकिन जब आप संस्कृत का कोई अध्याय देखेंगे, ठीक है, हिंदी में तो
नहीं होता है, ठीक है, हिंदी में नहीं होता है। लेकिन जब संस्कृत में आप देखिए जैसे यहाँ है ना ऋषि रुवाच, ठीक है, तो यहाँ से संपुट करने के लिए तो मैंने बताया था। तो संपुट कैसे किया जाता है, दो श्लोक, दो जो मंत्र है, सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते, तो 2 बार ऊपर और 2 फिर ये बोलना है, फिर 2 बार वो मंत्र बोलना है, सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। उसके बाद जैसे देखिए यहाँ पर है ना तथे युक्त्वा भगवता शंख चक्र गदाभृता कृत्वा चक्रेण वै जघने शिरसि तयोः एवमेषा समुत्पन्ना ब्रह्मणा संसन्तुता स्वयं प्रभावमस्य देवास्तु भूयः शृणु वदामि ते ऐं ओम। ठीक है, ऐं ओम बोल देने के बाद यहाँ छोड़ना नहीं है। एक पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि कोई भी जब मंत्र, कोई भी श्लोक हो, अंत में ओम बोल करके छोड़ नहीं देना चाहिए। ओम बोल देने से जो चीजें होती हैं वो हमारा जो तप होता है, हमारा जो फल होता है, वो एक तरह से नाश हो जाता है। तो ऐं ओम बोल देने के बाद आपको यहाँ पर जो आप जिस मंत्र से आप पूरे नवरात्रि संपुट कर रहे थे, वही मंत्र आपको वहां पे दोहरा देना है। देखिए, तो ऐं ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। इसी तरह से यहाँ इति नहीं बोलना रहता है, ठीक है। देखिए, इति नहीं बोला जाता है, यहाँ पे बोलना है आपको जयति जय श्री मार्कंडे पुराणे सर्वामिके मनवंतरे देवी महात्म्य मधु कैटभ वधो नाम प्रथमो अध्यायः उवाच श्लोकाः एव मदितः। ठीक है, इतना बोलना जरूरी होता है। यहाँ इति नहीं बोला जाता है। हमने 2-3 जो गुरुजन है उनके मुख से हमने सुना है कि इति नहीं बोला जाता है, यहाँ पे बोला जाता है जयति जय श्री मार्कंडे पुराण। ठीक है, और देखिए तो जो भी आपके पास जो पात्र रहे, तो पुष्प है तो पुष्प, नहीं तो जो पत्र होता है आम का पत्र उससे, और नहीं तो चम्मच है तो चम्मच से। तो इस समय हमारे पास पुष्प नहीं है, संध्या वंदन का समय है तो संध्या हो गया, तो इसलिए हम पुष्प नहीं तोड़ पाए। तो हमारे पास ऐसे ही जल है। ठीक है, तो हम आपको करके दिखा रहे हैं। तो यही जो जल जहाँ सामने आप बैठते हैं, वहीं पर आपको पुष्प से 3 बार ऐसे 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 3 बार यहाँ गिराना है, और गिरान करके यहीं से उठाना है और अपने 7 चक्रों पे लगाना चाहिए। ठीक है, बारी बारी से लगा लेना चाहिए। ये छोटी छोटी जानकारी है, तो आप लोग इसको छोटी छोटी चीजों को अवश्य कीजिए। और ये जानकारी कैसी लगी जरूर बताइएगा।